जैसलमेर में फिर ड्रोन हमले की कोशिश है। अनन्या, तो ये जैसलमेर में फिर से नाकामी ड्रोन की हमले की कोशिश पाकिस्तान किया है। बीएसएफ एरिया के ऊपर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां रामगढ़ समेत पूरे जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हाई अलर्ट लगातार उन जिलों में और उन राज्यों में किया जा रहा है जहां पर हमले की आशंका जताई जा रही है। रामगढ़ में करीब 4:30 पर ये हमला किया गया है। एयर डिफेंस ने मार गिराया है पाक ड्रोन को। तो ये एक फिर से पाक ड्रोन को एयर डिफेंस ने मार गिराया है। इसके पहले भी कई ऐसे ड्रोन है जिसे गिराया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं हमले। तो आकाश एयर डिफेंस ने इस हमले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है, नाकाम किया है और पूरी तरह से ध्वस्त किया है। स्वदेशी आकाश की बात कही जाए तो उसे भी पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ पाकिस्तान को भारत नजर आया है। पाक के हर हमले का भारत दे रहा है जवाब देता हुआ नजर आ रहा। आकाश मिसाइल ने JF-17 जेट को मार गिराया है। हमले में जो आपको बता दें कि पाकिस्तान हमले पर एयरफोर्स का बयान सामने आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमला नाकाम कर दिया गया, ये बयान आधिकारिक जारी कर दिया गया है। तो कल रात इस CUAS AAT गन का इस्तेमाल किया गया। ये आपको वो अपडेट दे रहे हैं जो कल के ऑपरेशन में जारी था। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उबेग अभेद तरीके से पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमला नाकाम रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। कल रात CUAS AD गन का इस्तेमाल किया गया था। और एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। तो चीन की तरफ से भी ये बयान सामने आ गए हैं। अमेरिका से आए थे, अब चीन से भी आ गए हैं। मौजूदा घटनाक्रम से चिंतित है चीन। तो ये बड़ी खबर है कि मौजूदा समय से चिंतित हो गया है अब चीन भी। जो भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश है चीन, ऐसे में अब देखना यह होगा कि चीन आखिर किसका साथ दे रहा है। हमेशा जो भारत का दुश्मन चीन भी रहा है, लेकिन दोनों देशों में हमेशा पड़ोसी रहेंगे चीन। तो ये दोनों ही देश से जुड़ी हुई खबर आपको हम बता रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय का अब ये बयान सामने आ गया है। रहनुमा भी अब जहां बेवफा हो गया है, ये कहना गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि चीन से बड़ी आस पाकिस्तान को थी कि अब चीन मदद करेगा, लेकिन चीन भी उसको मुंह पे की खाने के लिए मजबूर कर रहा है। तुर्कियों से मदद के लिए जाता है, कटोरा मांगता है, लेकिन पूरी तरह से वो अब मजबूर की स्थिति में गिड़गिड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात आरती ये है कि चीन का भी अब ये बड़ी अपडेट, भारत पाक टेंशन के बीच प्रयागराज में भी हाई अलर्ट जारी है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। हवाई अड्डे, हाई कोर्ट, धार्मिक स्थलों पर पैनी निगरानी। तो वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी अपडेट, टेंशन के बीच सड़कों पर पुलिस उतर चुकी है। देर रात हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो यूपी में भी पूरी तरह से स्थिति सक्रियता के साथ थी। जब हमारे संवाददाता हजरतगंज पहुंचे, गौतमपल्ली के पास पहुंचे, इसके साथ साथ जनेश्वर मिश्र पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वहां पे भी प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। तो ऐसे में प्रयागराज को लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में अगर बात कही जाए तो यूपी राज्य की बात कही जाए तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और हमेशा से निगाहें प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी ऐसे जगहों पर होती है, आगरा पर होती है, जहां पर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है विदेशियों की तरफ से, यानी कि दूसरे देशों की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अन्य देश हो। तो ऐसे में हमेशा अलर्ट जारी रहता है। और एक बार ये प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां पर प्रयागराज में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान से जो जंग छिड़ा हुआ है वो कभी भी एक बड़ा मुख ले सकता है। तो ऐसे में लगातार हम आपको पल पल की खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दे दिया है कि जिस प्रकार से उसकी औकात नहीं है भारत के सामने आंख दिखाने की, और उत्तर प्रदेश के सरकार हो या फिर पूरा देश इस समय एकजुट नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, तो बहुत बड़ी अपडेट जहां लगातार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो इंडिगो ने अपनी
उड़ानों को रद्द कर दिया अनन्या। बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये जंग छिड़ा हुआ है आरती, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इंडिगो ने कई शहरों की उड़ानें कर दी है ये रद्द। तो ये दिल्ली से आपको अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कारणों से 10 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो 10 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और अभी भी इसमें विराम लगने की कोई आशंका नहीं है। किशनगढ़, श्रीनगर, जम्मू रद्द की गई है फ्लाइटें। ये 10 मई से अधिक डेट भी हो सकती है आरती, ना सिर्फ 10 मई तक ही हो सकती है। सूचना देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो सफर से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर जांचें, क्योंकि कभी भी फ्लाइट किसी की भी कैंसिल हो सकती है और ये ना सिर्फ 10 तारीख तक ही सीमित रहेगा, बल्कि इसकी तारीख बढ़ा भी दी जा सकती है, क्योंकि इस जो जंग जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान में, इसके विराम का अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में फिलहाल 10 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई। हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से इंडिगो ने उड़ानें रद्द कर दी गई, इसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अनन्या, जिस तरीके से देखा जाए लगातार पाकिस्तान और भारत की तरफ से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत की तरफ से सभी उड़ानें जो है रद्द कर दी गई हैं आकस्मिक तौर पर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार देखा जाए तो कल रात से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत लगातार जो है पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को, पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो चाहे लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो हर जगह पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाना बनाता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारत लगातार निशाना बनाया है। और अगर अभी की बात करें तो उसको लेकर सुरक्षा को देखते हुए भारत की तरफ से जो उड़ानें हैं वो सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अब अग्रिम आदेश तक सभी उड़ानें जो है रद्द रहेंगी भारत की तरफ से। बिल्कुल राजेश, आगे भी तारीखें कोई निश्चित नहीं है, ये 10 तारीख तक ही रहेंगे या फिर उससे भी आगे ये तारीखें बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में अगर राजेश बात कही जाए तो आम जनमानस को देखा जाए तो उनके में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जंग छिड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि पूरा देश एकजुट है, लेकिन फिर भी फ्लाइटें कैंसिल होने के बाद हो सकता है किसी को इमरजेंसी हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे पहुंचाया जाएगा या फिर रद्द होने से क्या कुछ नुकसान आम जनमानस को हो रहा है? राजेश देखिए अनन्या, अगर बात करें इमरजेंसी की, तो अगर किसी को अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। उसको सुरक्षा को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा जाएगा और कोई दिक्कतें ना हो, और सुरक्षा घेरे में रखकर इमरजेंसी सेवाओं को चालू किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर एक कदम उठाया गया है। जो उड़ानें रद्द की गई हैं, कोई समस्या ना होने पाए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में वार चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर जो उड़ानें रद्द की गई उसको लेकर तो एक ठोस कदम उठाया गया है। और राजेश, ये भी आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पल पल की खबर आप हमें दे रहे हैं कि किस तरह से भारत और हिंदुस्तान में जो जंग छिड़ा उसको लेकर क्या कुछ भारत से अपडेट है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो वो एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से जुड़ी हुई क्या कुछ अभी अपडेट सामने आई है? क्या कुछ बैठक समाप्त हो चुका है या फिर अभी भी बैठक जारी है? देखिए अनन्या, बैठक की अगर बात करें तो बैठक अभी भी चल रही है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह के साथ में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और उसके साथ में CDS अनिल चौहान भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी बैठक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें महत्वपूर्ण फैसला भी लिया जा सकता है। अनन्या, बिल्कुल नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। तो बहुत बड़ी अपडेट, जहां लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये अपडेट पल पल की हम आपको प्राइम टीवी के जरिए दिखा रहे हैं। घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे आतंकी लगातार अपने नाकाम प्रयास को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ड्रोन से हार मानकर अब BSF ने कई आतंकियों को मार गिराया, अब वो घुसपैठियों के जरिए आरती अपनी नाकामी की पहचान दे रहे हैं। पहले तो मिसाइलों के जरिए अपनी नाकामी की पहचान दी है। 7 आतंकियों को धराशायी कर दिया गया, ढेर कर दिया गया है। BSF ने बड़ी कार्रवाई की है सांबा सेक्टर में। तो बहुत बड़ी अपडेट जानकारी, घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे आतंकी, जिसको नाकाम कर रहा है भारत की सरकार और भारत के सैनिक। BSF ने कई आतंकियों को मार गिराया है, जहां पर BSF के जवानों ने मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से 7 आतंकियों को मार गिराया है, उससे भी बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान घुसपैठियों के जरिए भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है। लेकिन सांबा सेक्टर में BSF की बड़ी कार्रवाई हुई है और इनकी पूरी नाकामी को
निस्तनाबूद कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और सबके बीच लगातार पाकिस्तान बौखलाए नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से जाएगा और बड़ी अपडेट, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और इन सब के बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं प्राइम टीवी के माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक एक पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिस प्रकार से लगातार हर एक कोशिश को नाकाम कर रही है हमारी सेना, उसकी ये झांकी है, वो तस्वीरें हैं। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का। शहबाज, जिस प्रकार से लगातार पल पल की अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग ऐलान। देखिए, जल थल और नभ तीनों सेनाएं तैयार, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और बीते रात से ये लगातार बदस्तूर ऐसी ही जारी है कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर। यही कारण है कि पाकिस्तान अब रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान ने अपने हर हथकंडे चला लिए, हर तर्कश से अपने तीर निकाल कर देख लिए, लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान का विफल होता साबित हो रहा है। क्योंकि अभी वायुसेना ने अभी सुबह सुबह एक अपडेट दी है कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत में पूरी तरीके से लागू है। यानी कि कोई भी हवा में मार करने वाली मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, जिस तरीके से भी अगर पाकिस्तान हमला तो सारे हमले नाकाम साबित हो जाएंगे। यानी कि उनको हवा में ही मार गिराया जाएगा। कल जितनी भी मिसाइलें, ड्रोन, जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर, जिन चीजों का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, वो सारी चीजों को मार गिराया गया था। 50 से ज्यादा मिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट की गई थी, वो भी आसमान में नष्ट करी गई थी। जमीन पर एक भी जो मिसाइलें हैं वो नहीं आ पाई थी। आरती, आपको बताना चाहेंगे। और इसके साथ अभी ये भी अपडेट सामने आ रही है आरती की अभी जो वायुसेना है उसकी बहुत बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है। बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक होनी है, उस बैठक में बहुत बड़ी बिल्कुल शहबाज, जिस प्रकार से जिंदा कारतूस बरामद हो रहे हैं, घुसपैठ लगातार कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल पा रहा है? और इकाना में आज स्टेडियम है, आज बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें की, जो आतंकी जो है घुसपैठ करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बीएसएफ ने नाकाम साबित किया है इसको। ये जो है बीती रात का वीडियो है आरती, और ये भोर सुबह एकदम कोशिश की जा रही थी घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, और आतंकी जो है वो आने की कोशिश कर रहे थे। बॉर्डर पर कोई जो है बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में नजर आ रहे थे। लेकिन ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी इतनी एक्टिव इस वक्त है, और सारी फोर्स हमारी इतनी एक्टिव है। बिल्कुल शहबाज, अगर इस बीच बात कही जाए तो ये भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी हमारे भारत के सैनिक हैं उन्होंने अपने शस्त्रों को चेंज कर दिया है। यानी कि अब सारे मिसाइलें बदले जा रहे हैं और अब उन दूसरे शस्त्रों के द्वारा प्रहार किया जाएगा। इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या जो पहले के शस्त्र थे वो किस तरह के थे और अब जो सामने आने वाले हैं वो किस तरह से है? इसमें कुछ अंतर बताइए शहबाज। देखिए अनन्या, कल कई तरीके के शस्त्रों का, जैसे कि हार्पी और S-400, ये बहुत ही मतलब युद्ध में जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और S-400 जिसने कई मिसाइलों को निस्तो नाबूद किया, कई ड्रोन को निस्तो नाबूद किया, क्योंकि ये बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है इसको टैंक के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से। तो जिस तरीके से S-400 अभी तक हार्पी का इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा था, अब जो है अगर पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत करता है तो कल रात से ही INS विक्रांत जो है वो तैनात है। और भी चीजें हैं हमारे जंगी बेड़े में जो पाकिस्तान की तरफ पूरी रुख किए हुए हैं। सीडीएस से जो बैठक हो रही है उसको लेकर ताजा हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच? देखिए, बात करें अगर कहीं ना कहीं तो इस वक्त के दूसरे देशों ने और खासकर UN सब ने ये पूरी तरीके से भारत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया है, और अमेरिका ने मध्यस्थता करने से भी आरती एकदम साफ मना कर दिया है। और जो उपराष्ट्रपति JD Vance, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान का मसला है, वो दोनों मिलकर समझ लेंगे। यानी कि बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान। और इस बीच पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे की डिमांड करता हुआ भी नजर आ रहा है कि या तो हमें पैसा दे दीजिए या फिर हमको बचा लीजिए भारत से। इतनी तगड़ी मार बीती रात से लगातार जारी है बॉर्डर से लेकर। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात तो ये हो जाती है कि जो चीन रहनुमा बना फिरता था पाकिस्तान का, उसके कंधे पे हाथ फेरता था कि हम साथ हैं तुम्हारे, अब वो धोखा कैसे खाता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं चीन जो है वो भले ही पाकिस्तान को सपोर्ट पीछे से करता था, लेकिन अब जैसे युद्ध जैसे हालात जो पैदा हो गए हैं, तो वो इस ऐसी हिमाकत चीन भी नहीं करेगा कि वो भारत के खिलाफ युद्ध में जो है सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर रूस और इजराइल जैसे देश, तमाम जो देश हैं वो खुलकर भारत के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और फिर चीन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच में और यूएन में अपनी बात रखने में बिल्कुल शहबाज, अभी तक पीओके में भारत ने मुजफ्फराबाद और कोटली बाग और ऐसे तमाम इलाके जिसको निशाना बनाया गया भारत की ओर से। देखिए, पीओके के उन इलाकों में कल रात भारत जो है उन इलाकों में घुसा है जहां इससे पहले कभी जो है भारत की चहलकदमी नहीं हुई थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से शुरुआत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल जो है हमारी जो सेनाएं थी, जो हमारी एजेंसियां थी, वो मॉक ड्रिल कर रही थी, लेकिन इसी बीच कायराना हरकत जो करी गई पाकिस्तान को, लेकिन ये भूल गया था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और हर तरफ एक्टिव है। क्योंकि देखिए आरती, जिस तरीके से जम्मू में इन्होंने हॉस्टल को, बॉयज हॉस्टल को जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उसको निशाना बनाने की कोशिश करी गई, तो आप इनके मंसूबों को साफ समझ सकते हैं। आतंकी से कम मंसूबे इस पाक आर्मी के भी नहीं है। नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो बहुत अपडेट, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि पीओके के कई इलाकों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और अब ये बात पीओके तक शामिल नहीं है अनन्या, अब ये बात पाकिस्तान के भीतर घुस चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के भीतर ये बात घुस चुकी है और पाकिस्तान अब इससे बिल्कुल भी नकार नहीं सकता है कि भारत अब पीओके पर कब्जा कर सकता है। यही वो युद्ध है, यही वो संग्राम है या पीओके पर पूरी तरह से भारत कब्जा कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि ये जंग का ऐलान पाकिस्तान ने ही किया था, पाकिस्तान को अपनी गलतियों का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सांबा की जहाज पे 7 घुसपैठिए ढेर कर दिए गए थे, घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ आप प्राइम टीवी पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही वो जगह है जिसे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कन्वर्ट करके उसे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो हमला हुआ है। सांबा में 7 घुसपैठिए घुसने का जो कोशिश किए हैं उसको भारत की तरफ से किस तरह से नाकाम किया गया है, बीएसएफ के जवानों ने किस तरह से नाकाम किया गया है, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गोलियां चल रही हैं और आपको धुंध नजर आ रहा है। तो सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से, एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हर तरफ चौतरफा मार मारती हुई पाकिस्तान पर नजर आ रही है। यही वजह है कि पूरी तरह से पाकिस्तान आतंकिस्तान को सबक सिखाना तय है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। लगातार घुसपैठिए धाराशाही हो रहे हैं, पाकिस्तान के हर मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। क्या कुछ ताजा हालात देखते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, तो आज की तारीख में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का पोषक है और आतंकवादियों का पनाहगाह देश एक ऐसा है कि जब आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की तो आज वो भारत के सिविलियन के ऊपर हमला कर रहा है। तो वो इनकी मंशा पाकिस्तान की ये है कि अगर आप हमारे यहाँ पल रहे आतंकवादियों को मारने की कोशिश करेंगे तो हम आपके सिविलियन पर हमला करेंगे। और आज जो सुबह उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारी सेना ने जबरदस्त जवाब दिया और 7 घुसपैठिए मारे गए। अभी खबर मिली है कि राजस्थान में एक जिंदा बम जो है बरामद हुआ है। उम्मीद यह है कि वो पाकिस्तान से छोड़ा गया ही ड्रोन के माध्यम से है। तो पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा और भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित। लगातार पाकिस्तान के किए गए हमले को भारतीय सैनिक दे रहे हैं। ऐसे में अब क्या लगता है कि आगे की स्थिति कैसी होने वाली, किस तरह से अपनी नाकामी की पहचान पाकिस्तान कराने वाला है? देखिए, पाकिस्तान बेनकाब हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। आज परिस्थिति ये है कि कोई भी देश उसके साथ उसका हाल पूछने को लिए तैयार नहीं, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया के देश खड़े हैं और हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसमें हम पूर्ण रूप से सफल हैं। और इस बात का भी
मैसेज पूरे हमने इंटरनेशनल लेवल पे दिया है कि पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलियन पर हमला कर रहा है और भारत की सेना ने अभी पाकिस्तान के ऊपर वो जवाबी कार्रवाई नहीं की है जो जवाबी कार्रवाई युद्ध के दौरान की जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जवाबी कार्रवाई नहीं की है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि अभी उन्होंने घुटने टेक दिए। सर आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में अगर बात कही जाए तो तीनों सैन्य के अगर बात कही जाए अधिकारी एक साथ एकजुट हैं और पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाने वाली है, तो क्या लग रहा है कि आगे किस तरह से इसको निस्तनाबूद किया जाने वाला है? देखिए, भारत जिस समय इस बात पर विचार कर लेगा कि अब पाकिस्तान से हमें युद्ध करना है, अभी हम युद्ध के मूड में नहीं है, अभी तो हम भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से समन्वय स्थापित होकर के इन स्थितियों को रोका जाए ताकि युद्ध किसी के हित में नहीं है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है तो इस तरीके की सैन्य कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान का नामो निशान इस देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और पाकिस्तान इस वक्त अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सर पैसे की मांग कर रहा है, यहां तक कि वो ये भी कह रहा है कि किया ना तो फाइनेंशियल तौर पर हमारी मदद करो या फिर हमें सेफ करो या फिर हमें सुरक्षित करो, इस तरह से वो भीख मांग रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि वो भिखमंगा देश और कितना जंग लड़ पाएगा? सर देखिए, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो जमाने से है, वहां पे अब तो खाने का संकट है, पानी का संकट है और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान अगर अपनी इस नापाक हरकत से बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान का समूल नष्ट होना बिल्कुल सुनिश्चित है और भारत जिस समय चाह लेगा 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये बिल्कुल वेद जी 21 घंटे बाद शहबाज शरीफ कुछ लिख पाते हैं और उसमें लिखते भी क्या है, ये संदेश पाकिस्तान नागरिकों के लिए नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर वो युद्ध नहीं चाहते तो घुसपैठ क्यों और लगातार अटैक क्यों मिसाइलों के जरिए? देखिए, अगर वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं या सरकार है वो 2 तरफ से घिर गई है। एक तो तरफ वो आतंकवादियों से घिरे हुए हैं, अगर वो आतंकवादियों को संतुष्ट करने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उनको आतंकवादी मारेंगे और अगर भारत के ऊपर वो नापाक हरकत करते हैं तो भारत से वो पिटेंगे। तो उनको तो पिटना ही पिटना है, चाहे उनको आतंकवादियों से अपने को समाप्त करना हो और या फिर भारत के तरफ से उनको नष्ट होना है। तो पाकिस्तान ने जो खाई अपने लिए खोदी थी, भारत के लिए तैयार कर रहे थे, आज उसी में गिर गए हैं और अब उनका उसमें से निकलना बहुत नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में अगर पाकिस्तान और अमेरिका की बात कही जाए सर, तो पूरे देश और दुनिया, फिर यूं कहा जाए पूरे विश्व की निगाहें जब भी भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो ज्यादातर अमेरिका और चीन की चर्चा होती है। तो ऐसे में अमेरिका और चीन क्या भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात कही जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। तो क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे और चीन की क्या स्थिति बता रही है? सर देखिए, चीन तो ऐसा चतुर देश है, वो कभी पाकिस्तान की मदद में भारत से लड़ने आएंगे ऐसी पासवर्ड की जिधर भारी होगा वो उधर चला जाएगा, बिल्कुल वो उधर चला जाएगा। और अमेरिका ने बहुत स्पष्ट कह दिया था जिस दिन हमने उनके यहाँ स्ट्राइक की थी सर्जिकल और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था, उसी दिन राष्ट्रपति के अमेरिका का बयान आ गया था कि अगर भारत के ऊपर किसी तरीके की नापाक हरकत करने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, हम भारत के साथ। और कल विदेश मंत्री जी ने भी वहां के विदेश मंत्री से बात की है। लगातार हम और राष्ट्रों के संपर्क में हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है और राष्ट्रों से कि हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद करिए। तो कोई भी आतंकवाद का पोषक देश नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को तो पिटना ही पिटना है, बर्बाद होना ही होगा। ये ब्लैकआउट का क्या युद्ध के स्थिति में रोल रहता है, जिस प्रकार से कल हमने जम्मू में देखा और चंडीगढ़, राजस्थान? देखिए, ऐसा है कि ब्लैकआउट जो है ये हमारी सुरक्षा का सबसे अहम बिंदु है, क्योंकि हमले सदैव रात में ही करने की, जैसे पाकिस्तान ने कल रात में ड्रोन हमला करने की कोशिश की, हमने उसको नापाक किया। तो अगर ब्लैकआउट बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहले हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। बड़ी अपडेट, भारत के अटैक से फ्रांस में भारी तबाही। तो ये बड़ी खबर है जहां पर भारत के अटैक से पाकिस्तान में पूरी तरह से तबाही मचा हुआ है। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पूरी तरह से हाहाकार पाकिस्तान में मचा हुआ है। भारत के काउंटर अटैक से हुई है ये तबाही।
तो ये बड़ी खबर है आरती कि पूरी तरह से तबाह की कगार पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। तबाही का मंजर और एक और बड़ी अपडेट, निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। लगातार पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। कल हमने देखा था होटल के बाहर हमला करने का प्रयास किया था, हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जो कायराना हरकत कर रहा है उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। अनन्या, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना पाकिस्तान बना रहा है। ये पाकिस्तान की नाकामी है और ना सिर्फ ये पहली बार है आरती, इसके पहले भी निर्दोष जनता को हमेशा से पाकिस्तान अपना निशाना बनाया है और जनता की आड़ में वहां के सत्ताधारी जो सरकार हैं, जो कुर्सी पर विराजमान है, वो राज करते हैं। ऐसे में निर्दोष नागरिकों को इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान निशाना बना रहा है और खुद को वहां की सरकार सेव कर रही है। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ी अपडेट। तो निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिस प्रकार से अब नागरिकों को टारगेट कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। तो ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि पाकिस्तान की यही पहचान है जहां पर भारत पाकिस्तान में उन लोगों पर प्रहार किया जो आतंकवादी थे, जिनकी शिविरें थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी नाकामी की पहचान भारत के निर्दोष लोगों पर जाहिर कर रहा है और उन्हें निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए उतावला हुआ है, लेकिन भारत के सैनिक उन्हें कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे हैं। जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनका पहले परिचय कराते हैं। आदेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वेद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद जी, जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि चीन भी साथ नहीं दे रहा है, ना तुर्की साथ दे रहा है और अब मुंह की खा रहा है, वेद जी। देखिए, ऐसा है, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की इस समय स्थिति है कि उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं तो कल उसको हथियार डालने हैं। अगर वो हथियार नहीं डालते हैं तो सारे लोग मारे जाएंगे और हम अभी केवल उनको जवाब दे रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे हैं। हम जब हमला करेंगे तो इनको बुरी तरीके से नष्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जिस तरीके की हरकत रात में की है, लौटेंगे वेद जी। आदेश जी, जिस प्रकार से अब नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है और उनको हमला और निशाने पर लिया जा रहा है, क्या लगता है कि उस कायराना मंजर का अब कायराना पूरी तरह से साफ तस्वीर हो गई है कि आतंकिस्तान आतंकियों के पनाहगाह है? जी देखिए, पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से पाकिस्तान की हरकतें बराबर चालू थी। 22 तारीख को जिस तरीके से उसने हरकत करी थी, इसका जवाब 8 मई को दिया गया। सिंदूर भारतीय सेना ने उसका एक नाम दिया और सिंदूर के थ्रू वो जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमला कर रहा था, वो खाली जो है फौज के उससे कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतें बढ़ती जा रही है, एकदम कायराना हरकतें में कर रहा है। जो रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ दुकानें हैं, वहाँ पे वो हमला कर रहा है, लेकिन उसका मुंहतोड़ बराबर जवाब दिया जा रहा है। बहुत सारी रात भर में न जाने कितनी मिसाइलों को ऊपर ही घेर कर दिया गया, न जाने कितने जहाजों को तो गिरा दिया गया है। जिस तरीके से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सभी लगी हुई है, इसके लिए बिल्कुल आदेश जी, अगर इस बीच बात कही जाए तो पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हेल्प मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। क्या लग रहा है कि क्या उसकी कोई मदद करेगा? कटोरा लेके चलता था, आज भी वो कटोरा लेके चल रहा है, तो कोई बदलाव तो होना नहीं है। तो आने वाले टाइम उनकी पीढ़ियां भी कटोरा ही मांगेंगी, लग रहा है कि उसका कटोरा कहीं कोई काम नहीं करेगा। वो जिस तरीके से हरकतें करता जा रहा है, जो पूरे विश्व में ऑलरेडी बदनाम हो चुका है आतंकवाद के नाम पर, कि उसकी आतंकवाद की फैक्ट्री रही है, जिसको भारत नेस्तनाबूद करता जा रहा है और लगातार भारत जो है नेस्तनाबूद करने में पीछे नहीं रहेगा। भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है, नौसेना, वायुसेना,
सभी उसको जवाब दे रहे हैं। और अब तो घुसपैठियों के जरिए भी भारत पर आक्रमण करने की वो कोशिश कर रहा है नाकाम पाकिस्तान। बिल्कुल। इस पर क्या अपडेट है आदेश जी? देखिए, जिस तरीके से वो कोशिशें कर रहा है, तो आपने देखा होगा, सारी वीडियो आपके सामने आ रही है, सारी चीजें आपके सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना का भी जवाब आ रहा है कि न जाने उनकी कितनी मिसाइलों को हमने आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल आदेश जी, वेद जी, जिस प्रकार से अभी तक पाकिस्तान सीज फायर का खाली उल्लंघन कर रहा था, अब घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, और इसको लेकर क्या तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही वेद जी? जिस तरह की, वही मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से पाकिस्तान बराबर हरकतें कर रहा है, उसका जवाब भी उनको करारा मिलता जा रहा है। और जवाब ऐसा वैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ की भी आवाम परेशान हो चुकी है, वहाँ के भी लोग परेशान हो चुके हैं कि कितनी जल्दी भैया भले इन्होंने आज सवेरे घुसपैठ करने की कोशिश की तो 7 लोग थे, 7 के 7 मारे गए। और जो भी प्रयास ये करेंगे घुसपैठ करने का, उसमें इनका सिवाय नुकसान के और कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी समय है कि वो अपना होशो हवास ठीक कर ले। रुकना होगा, अभी लौटूंगी आपके पास। वेद जी, बात को कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर अपनी कुशल चाहता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है और अपना वजूद चाहता है, तो भारत के साथ ये जो नापाक हरकतें कर रहा है इसको बंद कर दे। हमारे यहाँ घुसपैठ करानी बंद करें और आतंकवादी अड्डे समाप्त करें। क्योंकि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को हम नष्ट करके ही दम लेंगे, और आगे पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सुन कौन रहा है? वो खुद बंकर में छुप पे बैठे हुए हैं। वो लगातार 21 घंटे बाद ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते। अगर युद्ध नहीं चाहते तो ये लगातार मिसाइलें कौन दाग रहा है, कौन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? देखिए, वहां तो पाकिस्तान में कोई सरकार का आदेश तो माना नहीं जाता, सेना वहां तो सेना का नियंत्रण रहता है। बिल्कुल। तो सेना जो है वो अपने ढंग से हरकत करती है और प्रधानमंत्री से जो चाहते हैं वो लिखवा लेते हैं, वो आदेश करा लेते हैं। प्रधानमंत्री उनके नियंत्रण में है, क्योंकि वहां तो ये सब हालात होने के बाद में भी तख्ता पलट होगा अगर वो जिंदा रह जाएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि अगर भारत से हमने टकराने की कोशिश की तो हमारा वजूद समाप्त होना तय। आदेश जी, 21 घंटे बाद ट्वीट लिखा जाता है, उसमें भी उनके नागरिकों के लिए कोई मैसेज नहीं होता है, उसमें लिखा जाता है हम युद्ध नहीं चाहते। वो ट्वीट किसने लिखाया होगा जब उनका आदेश ही नहीं माना जाता है? सेना सरकार चलाती है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से दो मुही बातें करता हुआ आया है और हमेशा से उसकी आदत रही है कि वो दो मुही बातें ही चलाता आता है। वो कहावत कही गई है कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसके साथ वही हाल रहता है। वो हमेशा से हमेशा दो मुही बातें करता आएगा, बताएगा कुछ, करेगा कुछ, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से वो कहेगा कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप उसके यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री देख लीजिए कितनी भयानक है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले जो है, जिस तरीके से आतंकवाद के नामो निशान वहां से हटाया गया, परिवार उसका क्षमा कर दिया गया, उसके बाद वहां आर्मी आके खड़ी हो जाती है और उनके साथ में उनके जनाजे के सामने आर्मी एकदम शांत होकर खड़ी होती है, हाथ बांध कर खड़ी होती है। ऐसा आज तक कभी भी किसी बिल्कुल। और वेद जी से हम अब ये जानना चाहेंगे कि वेद जी, जिस तरह से अगर बात कही जाए तो पाकिस्तान जो हमला भारत पर कर रहा है, ज्यादातर संख्या उसमें निर्दोष लोगों की है। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के उन लोगों पर हमला किया जो आतंकवादी थे, उन शिविरों पर आक्रमण किया, लेकिन पाकिस्तान भारत के निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। ऐसे में और क्या कुछ वो अपनी नाकामी की पहचान देने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी हो या हमारे यहाँ कोई देशद्रोही हो या राष्ट्र के विरुद्ध काम करता हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। उनको तो हमारे निर्दोष लोगों को निशाना बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो आतंकवादियों को खुश करने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। लेकिन अगर भारत ये सोच ले कि हम पाकिस्तान के सिविलियन पर हमला करेंगे तो कितना समय लगेगा पाकिस्तान को नष्ट होने में? हमारे हर मिसाइल के निशाने पर उनका शहर है। अभी तो सिर्फ S-400 ही यूज हुआ है। अगर बड़े बड़े मिसाइलों की बात की जाए, ना जाने और कितने ऐसे मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की तरफ चला दिया जाए। बहुत बड़ी अपडेट